हाँ। अरे कितने गए यार? अरे दिग्गी गाड़ी। सबने राम राम। अखाड़ा की टीम शूटिंग के पाछे पहली बम सारे इकट्ठे मिले हैं। एक एक बेस्ट मेमोरी पूछूंगा इन मैं अखाड़ा 2 की। आ जाओ, पहला मुकेश मुसाफिर तो पूछा है। हाँ भाई, एक अखाड़ा 2 की शूटिंग के दौरान की बेस्ट मेमोरी बता। दादा शूट की तो मेमोरी बहुत सारी हैं, एक बता। पर जो मेमोरी ये है कि जब हम गोडाउन में शूट कर रहे थे, वो फैक्ट्री टाइप कुछ हाँ जगह थी। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा सा अखाड़ा का सीजन पहले आ चुका था, तो मैं जानता था उसका हो रहा क्या है। हाँ। तो उस दौरान मैं स्क्रिप्ट पकड़े हुआ था, तो आपने आगे मेरे को मतलब जिस हिसाब से समझाया था, वो मेरे लिए बड़ा ही मतलब करेक्टर को हमने बातचीत की, वो बड़ा एक यादगार मोमेंट था कि मतलब हाँ, आपने उस अखाड़ा को जिस तरीके से लेके गए थे, जिस मुकाम तक पूरी टीम, तो उसमें जिस हिसाब से मैं घुसा था, वो कमाल मोमेंट था मेरे लिए। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू दादा, थैंक यू। अब है भाई गीता की बारी। बेहतरीन एक्ट्रेस है भाई, हरियाणा की। अपनी मेमोरी बताओ। बिल्कुल इनकी तरह कि ऐसे तो बहुत सारी हैं यादें, लेकिन एक खास अगर बताई जाए तो हमारा एक लास्ट सीन था, रात का शूट कर रहे थे और वहां पे हम लोग बहुत ऐसे फंस गए थे कि उसको कैसे किया जाए। तो वो जो नाइट हम लोगों की गई ना, उसको ऐसे डिस्कस करते करते कि इसको कैसे किया जाए, वहां पे वो मेरे मोमेंट याद है क्योंकि तो वो डायरेक्टर साहब ने किया वो आखिरकार। हाँ फाइनली इन्होंने किया, बहुत सोचने के बाद और समझने के बाद वो हुआ फाइनली। अच्छा, अब चेतना बताओ। नमस्ते सभी अखाड़ा को। 2 की बेस्ट मेमोरी। बेस्ट मेमोरी यही है मेरी, सबसे अच्छी मेमोरी तो यही है कि मैंने जुगनी का कैरेक्टर करा। अखाड़ा करना ये बहुत अच्छी मेमोरी है पर मेरी। कोई एक मेमोरी होगी सीन के memory- दौरान या शूट के दौरान की, यार वो मोमेंट है ना, बहुत सही थी। वो मोमेंट यही था जो अभी मेरी बड़ी बहन बनी हुई है, हाँ दीपा। हाँ। तो हम शूट कर रहे थे नाइट में हम्म। और तकरीबन 3 बज गए थे शूट में। और उस टाइम में ना मतलब मेरे साथ क्या होता है, मैं नाइट में शूट करती हूँ ना, मैं हैंग हो गई थी बिल्कुल। मतलब इतना रीडिंग करने के बाद भी मैं बिल्कुल यूं कि क्या बोलना है। तो सर ने ना हमें बिल्कुल रिलैक्स कर दिया था कि आराम से करो शूट। और फिर यूं था कि शूट हमें खत्म करना ही था और मतलब अच्छा निकल गया शूट। और बिल्कुल मतलब हैंग होने के बाद भी हमने मन से मजे से कर दिया था। मतलब वो हमारी सेम ही मेमोरी आई थी। सिचुएशन ये थी, सिचुएशन हाँ, संजू को फोन करके मैं कह रही हूँ कि यार ये सीन खत्म करा दे प्लीज। रात के 3 बज गए थे और 3 बजे मतलब वो फनी भी चल रही थी चीजें और की एक्शन, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और फिर से बोले रिलैक्स रहो। और वो इतना अच्छा सीन भी निकला है, बहुत अच्छा सीन भी निकला है। बहुत बढ़िया सीन निकला है। शुरुआत ऐसे की थी चेतना ने, मुझे लगा तकलीफ वाली मेमोरी बता रही। ना ना पर ये पर ये मजे वाली थी। फनी था, बहुत फनी था। सुपर। हाँ। अब हमारे हरियाणा के प्रिय नेताजी राम राम सबने। सुधीर सांगवान, बताइए जी, अखाड़ा 2 की क्या आपके पास मेमोरी है? कसौती खास मेमोरी है, फिर भी दो एक। दो बताऊंगा। एक चलो नेताजी है भाई। दो तो बताऊंगा। गवर्नमेंट में आ जा। एक तो जो विजेंद्र का घर शूट करा थे, जब आप आपका रात का सीन था, वो लेके आए थे। अच्छा हाँ, वन गो वाला। हाँ। उस सीन में होया कि वो ट्रक बहुत ज्यादा जाऊं थे उड़क है बार बार। वो साउंड दादा कितना पसंद था ना मने। वन को सीन कटा, सबने ताली बजाई और उसके बाद रहा अंजी सर तो वन मोर सिंगल टेक था, बहुत शानदार गया। वो अंजी गए ना, फिर फिफ्थ फेफड़े खड़े हो गए हमारे तो भाई अंजी रह गया। दूसरा ये था कि एक सीन हुआ था मेरा गीता के साथ, और उसमें गीता को पहले पटा गया था कि आपको ना वो स्लैप करने का था, तो मैं बोला आपको रियलिस्टिक देना है। अरे पट तो वो गीता ने आया, वो ज्यादा पूरा रियल दिया। पर वो सीन है, वो ट्रेलर में डालना पड़ा। और वो फिर बाद में सर बोले आगे, बोला यार ऐसे थोड़ी हिट करते हैं, इसको तो काटना पड़ेगा। मैं बोला यार फिर तो पर नहीं खाया था। चलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे कर्ता धर्ता पिता परमेश्वर अखाड़ा के पालनहार
मुसीबतों से निकालने वाले वन एंड ओनली माली। आशु छाबड़ा जी, बताइए हाँ। सर। एक्चुअली में नहीं सर, साधारण इंसान की तरह। अच्छा, आप साधारण डायरेक्टर की इंसान। तरह बात कर रहे हो। ओके, देखो जब जब मैंने पैकअप बोला है मेमोरेबल था क्योंकि सबकी जो सांस यहाँ अटकी होती थी तो ऐसे छूटती थी। सर इतना सच नहीं बोल रहा था, मेमोरी की बात हो रही थी, सच्चाई की नहीं। आप तो वो कौन सा डायलॉग है, आप तो ऊपर से पर्दे फाड़ रहे हो सारे। देखो लवेबल मोमेंट्स होती हैं, जो हो गई। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, तो हमारे प्रिय दुश्मन, मतलब करण के प्रिय दुश्मन और मेरा चहेता भाई, रियल लाइफ में हीरो है लेकिन विलेन की भूमिका की है आपने कमाल की। एक मेमोरी हो जाए। मेमोरी तो अभी जस्ट एक क्रिएट भी हुई है कि दुश्मन से पहले प्रिय लगाने वाले आप ही हो सकते हैं। तो हाँ, मेरी जो मेमोरी है वो ऐसी है कि वो थोड़ी इमोशनल है। वो ऐसे इमोशनल है कि मैं पहले सीजन में भी था, दूसरे सीजन में भी था, और शायद सबसे पहले जिस एक्टर का रैप हुआ था वो मैं ही था, है ना। तो मैं बहुत जल्दी मैंने सेट छोड़ दिया था, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे स्टेज वाले। ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने सबसे पहले छोड़ दिया था जो जिस दिन हमारा फाइट सीक्वल था मेरा और करण का, तो उसके बाद वो अभी तक मैंने आपको भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता। वो मेरा ही इमोशनल चीज थी कि मैं फर्स्ट सीजन में था, सेकंड सीजन में था, और सारी चीजें हुई एक साथ हुई। और जब आप सबने देख ही चुके होगे अब तो अखाड़ा, तो आपको पता लग चुका होगा अखन इज नो मोर। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक एक चीज मेरी फ्लैशबैक पे हो रहा था। हमने कैसे सीजन फर्स्ट स्टार्ट किया था, फिर हम सेकंड पे पहुंचे थे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, और एकदम से उस चीज को वहां ड्रॉप करना, और अगले दिन जब करण मेरे पास आया जब मैं जा रहा था और उसने कुछ बातें कही, वो नहीं बतानी, वो हमारी पर्सनल है। तो वो मेरी बेस्ट थी कि मैं थैंक यू, लव यू। लव यू टू। और एक छोटा सा आ जाओ। एक छोटा सा इंसान बैठा है यार जिसका दिल बहुत बड़ा है और कलम तलवार जैसे चलाता बाबा। यो जींदाड़ा है जो चावल गेल चा पिया करे, हाँ खाया करे, मिट्टी जोड़ा चा गेल चावल खाया करे। हाँ ये मेरा डार्लिंग क्रिएटर है, स्टार क्रिएटर ऑफ हरियाणा है। अरे स्टार को ये अलग ड्रामा नहीं, तो मैंने पावर स्टार पहले बना पावर स्टार आया फिर ये स्टार क्रिएटर आ गया। ये हमारा राइटर और क्रिएटर है भाई। अखाड़ा की भूमिका, कहानी, किरदार सब कुछ इसके अंदर से निकले। और चलो संजू बाबा बता दो एक मेमोरी, चाहे वो शूटिंग की हो चाहे वो बिहाइंड द कैमरा की हो, शूटिंग के दौरान की हो, जो भी 20 दिन 25 जितने दिन थे उनके बीच कोई एक मोमेंट तो आई होगी। बहुत सारी मोमेंट है। एक बता दे, दो बता दे, चल तू राइटर है, क्रिएटर भी है। कौन सी अच्छी बुरी? अच्छी बता, मतलब बुराई। स्टेज वालों ने बोला कि हमारा ईपी आएगा, ईपी ड्रम ही एक अलग होती है, तो मैं कहा ठीक है भेज दो। अतुल आ गया, बढ़िया शाम को खाया पिया उसने, सब देखा वो सब कुछ है, और लोअर पहन करके मेरे बेड पे लेट गया। मैं कहा भाई, बोले ठीक है बाबा सो आप भी। मैं अपना बैग उठा और कमरा देख ले बाहर। रात को 1:30 बजे ढूंढ के लेके आया, कमरा नहीं मिला उसको। तो लेकिन मेरे को बहुत प्यारा था वो, लेकिन ये फोर्सफुली जो था हुआ था वो हंसी के लिए, बाद में हंसी मजाक आज भी हंसते हैं मैं और अतुल, उसके बाद दोस्त बने हम। तो वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था। बाकी सब मेरे एक्टर, मेरा टेक्नीशियन और एंड ऑल सब बहुत ही प्यारे थे। बाकी एक मेरी आर्ट टीम है, आर्ट के अलावा चाहे आप उससे कुछ भी करवा लो, कुछ बनवा लो, वो कर करके खुश होती है। और वो मुझे संभालती भी रहती है। वो शूट के दौरान भी, शूट से पहले भी। पर हमारा हाँ, स्टार डीओपी बाला संभाल तो रहा हाँ, कि आर्ट आंसू संभालता है, बाला संभालता है, वो मुझे संभालते रहते हैं। सर यहाँ पैसे लग रहे हैं, रोक दूं? हाँ, वो कुछ बनवा लो उनसे, चाय बना के खुश है, वो चिकन बना के खुश है, खाना जो आप बोलो उनसे, वो सब कामों में खुश है। लेकिन क्या बोल रहा था? चिकन से याद आया कि एक सीन था जिसमें चिकन बनना था, और हमारे जो स्टार डीओपी है बालाजी, उनका बड़ा मन हो गया था कि आज सीन में चिकन बन रहा है तो खाया भी जाएगा। अब हमारे जो आर्ट वाले थे जिनको सिर्फ कुछ नहीं आता था, आर्ट के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था,
उनको उन्होंने चिकन वाइट से शुरू किया, सारा चिकन तुरंत डाल दिया, और जब तक सीन खत्म हुआ तो चिकन काला हो चुका था। और वहां जब राहुल पहुंचता है कि अब मैं चिकन खाऊंगा, सीन खत्म हो गया, तो उसको पता लगता है सारा चिकन डल चुका है, जल चुका है। पैकअप के बाद जो रात को आर टीम के साथ जो नाचते थे, नीचे रुके हुए थे हम लोग, अरे वो मोमेंट अलग ही थी, मतलब वहां सब कुछ होता था। सब कुछ चलता। तो भाई ये रीयूनियन है अखाड़ा की। और हम शूटिंग के बाद आज जाके सारे दोबारा मिले, और बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग है, उन सारे हमारी का लव यू है, जो यार आप सेंटर सब लव यू है अखाड़ा की टीम का। फ्लाइंग किस एक दो मुंबई में भी बैठे हैं, सबको लव यू है, पूरी अखाड़ा टीम को, स्टेज टीम को लव यू। पूरी वेब सीरीज देखण खातर डाउनलोड करो स्टेज ऐप।